धारी भैया जिंदाबाद, कमल का फूल जिंदाबाद, कमल का फूल जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अरे परेशानी यह है कि टिकट किसी एक को देना है। आपका प्रधानमंत्री आवास योजना में पूर्व अध्यक्ष द्वारा काफी भ्रष्टाचार किया गया है और जो दो उम्मीदवार जिनसे माना जा रहा है कि सिधारी देवांगन की टक्कर होगी, वो आपके भाजपा से कभी न कभी अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ चुके हैं। फिर मैं वादा करता हूं सिमगानगर की जनता से, मेरे जीतने के बाद यहां से कुछ भी नहीं बिकेगा। ऐसा माहौल बनाएंगे जैसे लोकसभा और विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल होती है, वैसी ही जीत इस बार प्रथम नगर पालिका में हम हासिल करेंगे। शिक्षक ही नगर की समस्याओं को बारीकी से देख सकता है। हरदीप सिंह भाटिया की हिस्ट्री ये रही है, 2 बार वो निर्दलीय जीते हुए थे, लेकिन उन्होंने भाजपा से चुनाव लड़ा और वो हार गए। केंद्र में भाजपा की शासन है, राज्य में भाजपा की शासन है, तो सिमगा नगर पालिका में भी भाजपा का ही शासन हो। तो कुछ नाराज भी होंगे हमारे पार्टी से, परिवार से, उनके पास भी हम जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष पूर्ण बहुमत के साथ सिमगा नगर पालिका में विराजमान होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार, मैं राज पांडे और आप देख रहे हैं और ऐसे में आज नामांकन का अंतिम दिन है। सिधारी देवांगन भारतीय जनता पार्टी से और उनके साथ 15 वार्डों के भाजपा पार्षद प्रत्याशी यहाँ पर आए हुए हैं उनका अपना नामांकन दर्ज करने। पहली दफा सिधारी देवांगन को अध्यक्ष पद का दावेदार बनाया गया है। सिमगा नगर पालिका पहली बार बनाया, नगर पंचायत से प्रमोट किया गया है और टिकट की जो चर्चाएं थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। भारतीय जनता पार्टी से किसको टिकट मिलेगा? अनिल पांडे, रमेश पुरी, बड़े ऐसे नाम थे जो टिकट, और उसके बाद सिधारी देवांगन को भारतीय जनता पार्टी से नगर पालिका अध्यक्ष के लिए उम्मीदवार बनाया गया। सबसे पहले हमारे साथ यहाँ पर बड़ौदा बाजार के भाजपा के जिला अध्यक्ष है, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर इतने बड़े बड़े जो नाम थे टिकट के दावेदारों में, तो आखिर किस प्रकार की मुश्किलें आई चयन करने में प्रत्याशी की? देखिए, हमारे पार्टी में कार्यकर्ताओं से रायशुमारी, मंडल चयन समिति बनती है और बहुत सारी परिस्थितियों को देख कर चयन किया जाता है। जितने दावेदार थे सब योग्य, सब में योग्य थे जी, लेकिन व्यवहारिक परेशानी यह है कि टिकट किसी एक को देना है। तो पार्टी ने सर्वसम्मति से कार्यकर्ताओं की रायशुमारी से भाई सिधारी देवांगन जी को अध्यक्ष पद के लिए चयन किया है। और आप देख सकते हैं कि अनिल भैया ही हमारे चुनाव संचालक हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है कि हम सब एक परिवार हैं, दावेदारी करने का अधिकार सबको है, लेकिन पार्टी जिसको अधिकृत कर देती है सब लोग फिर उसके साथ मिलजुल कर काम करते हैं। सिमगा मंडल के भाजपा अध्यक्ष, सिमगा मंडल के अध्यक्ष चंद्रमणि तिवारी जी भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। चंद्रमणि तिवारी वो शख्स है जो कि काफ़ी करीब से कार्यकर्ताओं से फेस करते हैं। आपने कार्यकर्ताओं को काफ़ी करीब से देखा। भाजपा के जो टिकट बांटने की जिम्मेदारी थी वो भी आपके करने पर थी। एक अच्छे प्रत्याशी का चयन किया जाए, एक जिम्मेदार प्रत्याशी का चयन किया जाए। ऐसे में इस प्रकार से आपका जो लेखा जोखा रहा है, सारा समीकरण दिखाने में, प्रत्याशी चयन करने में क्या भी है, कैसा आपकी मुश्किलें आई? हाँ तो आएंगे, टिकट मांगने पर पार्टी हमेशा निष्ठावान कार्यकर्ता सुन राजू वाले ब्लॉग बात करना आधे घंटे में खुलवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। के दावेदारों में से एक थे, 3 दावेदारों में से अनिल पांडे टिकट के दावेदारों में से एक थे और इस वक्त सिधारी देवांगन जी के समर्थन में यहाँ पर आए हुए हैं। आप टिकट के दावेदार थे, आपको टिकट नहीं मिला, सिधारी देवांगन को टिकट मिला। ऐसे में आगे आपकी क्या प्लानिंग होने वाली है, क्या रणनीतियाँ होने वाली हैं, किस प्रकार से आप सिधारी देवांगन का साथ देने वाले हैं? भारतीय जनता पार्टी जिसको अपना प्रत्याशी बनाती है, मांगने का अधिकार सबको है। मैंने भी भारतीय जनता पार्टी नगर पालिका बना उसके बाद अध्यक्ष की दावेदारी की थी। भारतीय जनता पार्टी ने सिधारी देवांगन जी को अध्यक्ष के लिए अपना प्रत्याशी घोषित किया है। हम सभी संगठन के लोग, जिलाध्यक्ष जी, मंडल अध्यक्ष जी, पूरी हमारी भारतीय जनता पार्टी की टीम उनके साथ लगकर प्रत्येक वार्ड में हम एक ऐसा माहौल बनाएंगे जैसे लोकसभा और विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल होती है, वैसी ही जीत इस बार प्रथम नगर पालिका में हम हासिल करेंगे और हम सब एक हैं। आप जीत हासिल करने की बात कर रहे हैं, लेकिन भाजपा के साथ समस्या ये है कि भाजपा का अब तक कोई भी अध्यक्ष यहाँ पर
जीत नहीं पाया है सिमगा नगर पंचायत में, जो कि अब नगर पालिका बन चुका है। और जो 2 उम्मीदवार जिनसे माना जा रहा है कि सिधारी देवांगन की टक्कर होगी, वो आपके भाजपा से कभी न कभी अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ चुके हैं। फिर चाहे वो रमेश सोनी हो, जो कि वर्तमान में अध्यक्ष पद के दावेदार थे, टिकट की रेस में थे, हालांकि उनको टिकट नहीं मिला, और चाहे वो फिर हरदीप सिंह भाटिया हों, जो कि पहले भी भाजपा से चुनाव लड़ चुके हैं। और हरदीप सिंह भाटिया की हिस्ट्री ये रही है, 2 बार वो निर्दलीय जीते हुए थे, लेकिन उन्होंने भाजपा से चुनाव लड़ा और वो हार गए। तो इस प्रकार का जो माहौल है, जो इतिहास रहा है भारतीय जनता पार्टी का, उससे किस प्रकार से निकलने का प्रयास करेगी भारतीय? देखो, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। हर बूथ में हमारे पास जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं जो पार्टी के लिए तन मन धन से उनको पार्टी के कार्यकर्ताओं को जिताने के लिए लगे रहते हैं। हमको सारे कार्यकर्ताओं को, जो कार्यकर्ता कुछ नाराज भी होंगे हमारे पार्टी से, परिवार से, उनके पास भी हम जाएंगे और उनसे बातचीत करेंगे और हम ये प्रयास करेंगे कि वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाए, क्योंकि ये स्थानीय चुनाव है। स्थानीय चुनाव में ये देखा जाता है कि कुछ व्यक्तिगत संबंध, व्यक्तिगत जनसंपर्क, व्यक्तिगत लाभ, तो निश्चित तौर पे आज शिवधारी देवांगन जी वंदना पब्लिक स्कूल के माध्यम से कहीं ना कहीं पालक से, छात्रों से उनका एक व्यक्तिगत संबंध है। भारतीय जनता पार्टी ने इनको अधिकृत किया है, तो भारतीय जनता पार्टी के परिवार के साथ हर कार्यक्रम में उपस्थित रहे। आप सांसद प्रतिनिधि भी रहे हैं नगर पंचायत में, और भारतीय जनता पार्टी ने इनको मौका दिया है। तो मैं इस बात को दावे के साथ बोल सकता हूँ, इस बार रिकॉर्ड टूटेगा। भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष पूर्ण बहुमत के साथ सिमगा नगर पालिका में विराजमान होगा। और अब बात करते हैं सिधारी देवांगन से, जो कि अध्यक्ष पद के दावेदार हैं, भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। सर, आपको भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया है, देवांगन समाज में भी आके आप एक प्रतिष्ठित पद रखते हैं, शिक्षक हैं आप पैसे से, ऐसे में शिक्षा से सीधा राजनीति में आना है, ये किस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन रहा है? सबसे पहले मैं अपने कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने मुझे सिमगा नगर पालिका परिषद की सेवा के लिए अवसर प्रदान किया और अध्यक्ष पद हेतु मुझे नामित किए हैं। रही बात आपके शिक्षा के क्षेत्र में रहते हुए, तो एक शिक्षक ही नगर की समस्याओं को बारीकी से देख सकता है, उसके विद्यार्थी समस्या बताते हैं, वो सामान्य रूप से पब्लिक के बीच में रहता है, समस्याओं को सुनता है। बहुत सा जितनी भी नगर की समस्याएं हैं, चाहे अच्छी या बुरी, एक शिक्षक के संज्ञान में जरूर आता है। लोग आहत होते हैं, आराम से शिक्षक से बात कर सकते हैं, हमको ये तकलीफ है, यहाँ पे दिक्कत हो रही है, सिमगा में नगर में बहुत समस्याएं हैं, नेताएं सुनते नहीं हैं, चुनाव के समय आते हैं, हम लोग इस प्रकार से मकर जाल में फंस गए हैं कि दारू, मुर्गा, पैसा, इससे लोग बिक के नेता चुन लेते हैं, फिर 5 साल तक उनका शोषण करते हैं। उन्होंने ही कहा कि नहीं, एक ईमानदार छवि आपके नगर में होना चाहिए, जिससे नगर की समस्याओं का निराकरण हो सके। सब समस्या आप जानते हैं, तो उनके इच्छा अनुरूप मैंने पार्टी को अपनी इच्छा जाहिर की। पार्टी के कार्यकर्ताओं और उच्च पदाधिकारियों ने मेरे बात को गंभीरता से लिया और मुझे अवसर प्रदान किया कि मैं नगर का सेवा कर सकूं। मैं बहुत सारी समस्याओं को लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। मैं वादा करता हूं सिमगा नगर की जनता से, मेरे जीतने के बाद यहां से कुछ भी नहीं बिकेगा। जो सिमगा नगर की संसाधन को बेचने की परंपरा रही है अध्यक्षों द्वारा, वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। मैं कुछ भी यहाँ से बिकने नहीं दूंगा। दूसरी बात, आप लोगों की, आपको पता है, नालियाँ, सड़कें सब जर्जर हैं, विद्युत व्यवस्था जर्जर हैं। आपका प्रधानमंत्री आवास योजना में पूर्व अध्यक्ष द्वारा काफ़ी भ्रष्टाचार किया गया है। जब तक उनको चढ़ावा नहीं मिलता था संबंधित नेताओं को, तब तक योजना को लागू नहीं होने देते थे। जो भी शासकीय योजना है जनता के पास आप लोगों की पहुँचेगी, और मैं जनता से अनुरोध करूँगा कि मुझे पूर्ण बहुमत से जिताएँ। समस्याएँ बहुत हैं, मैं जनता के पास पहुँच के उनसे समस्याएँ भी लूँगा और सारे समस्याओं का निराकरण करूंगा। जय हिंद। केंद्र में भाजपा की सरकार है, राज्य में भाजपा की सरकार है, और पहली दफा सिमगा नगर पंचायत प्रमोट हुआ है सिमगा नगर पालिका में। तो भाजपा को किस प्रकार की उम्मीदें हैं, क्योंकि जो सरकारें हैं ऊपर वो भाजपा की हैं, तो क्या आपको लगता है कि भाजपा यहाँ पर वापस चुन के आ पाएगी? जरूर जरूर जरूर, जनता समझ रही है और इंतजार में थी। आज सभी के जुबान में ये है कि केंद्र में भाजपा की शासन है, राज्य में भाजपा की शासन है, तो सिमगा नगर पालिका में भी भाजपा का ही शासन हो।
और जैसे ही मेरे नाम की उद्घोषणा हुई है, आप चूँकि फील्ड में रहते हैं, आपको पता चल चुका होगा, जनता में एक उत्साह का संचार है कि शायद सही व्यक्ति का चुनाव हुआ है और हमारे सिमगा नगर का चहुमुखी विकास होगा। और लोग वोट करने को लालायित हैं कि 11 तारीख को आएँ और भाजपा में हम मुहर लगाएं और भाजपा के अध्यक्ष को जिताकर जनता के समक्ष प्रस्तुत करें और उनको सेवा का अवसर दें। उनको उम्मीद है मैं एक आप लोगों का मील का पत्थर साबित होऊंगा यहाँ पे विकास के, उसमें सारी जनता को उम्मीद है।